जय हिंद प्यारे मित्रों। आज आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स। यानी इसके पहले हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की परिभाषा यानी आव्यूह की परिभाषा बताई। आव्यूह को उसमें अवयव किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, कोटि क्या होती है आव्यूह के, इन सभी के बारे में हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। आज हम आपको बताए हैं यानी दूसरे लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे कि आव्यूह के कितने टाइप हैं, यानी आव्यूह के कितने प्रकार हैं। तो आव्यूह के 7 प्रकार है। आपके बुक में जो दिया है वो दिया है 7 टाइप का, यानी आव्यूह कितने टाइप का है, 7 टाइप का है। तो पहला आव्यूह यहाँ पर लिखे हैं हम कि आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है आव्यूह, टाइप्स माने प्रकार और ऑफ माने काकी के, मतलब क्या हो जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स माने आव्यूह के प्रकार। तो पहला स्तंभ आव्यूह, क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब इंग्लिश क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ, मैट्रिक्स मीन्स होता है आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स माने क्या हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। तो इसका कैसे बताएंगे हम डिफिनेशन, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स आव्यूह कहेंगे। यानी ऐसा आव्यूह हो जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, स्तंभ केवल एक होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल लिए हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी पंक्तियाँ हैं लेकिन स्तंभ कितना है, एक ही है कि नहीं है। जब स्तंभ हमारा एक है और पंक्ति चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे, तो हमने माना मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पे लिखा आई ए जे। अब क्या होना चाहिए, पंक्ति निश्चित नहीं है, यानी पंक्ति निश्चित नहीं है तो क्या किए हैं, यम कर दिए हैं। यम का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 चाहे जितना है उससे मतलब नहीं है, यानी स्तंभ हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिख दिया है। ये इसका हो जाएगा व्यापक रूप। यानी दूसरा क्या है हमारा, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह या ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो उसे मतलब नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या है दोस्तों, परिभाषा इसकी कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, उसे बोलते हैं हम पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंक्ति आव्यूह। जब पंक्ति आव्यूह कहेगा तो एक पंक्ति, जब स्तंभ आव्यूह कहेगा तो एक स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति हमारी जो है एक ही है, यानी एक ही पंक्ति है, और ये एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, ऐसे चाहे जितना स्तंभ है, स्तंभ से आपसे मतलब नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, केवल पंक्ति एक होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। तो पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप क्या हो गया दोस्तों, यानी बी बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा कोष्टक, यानी मैट्रिक्स का साइन, यानी बंद कर देंगे, ए आई जे हमारी क्या होनी चाहिए, पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्तंभ में यन रख दिया है। यन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 चाहे जितना आए, यही क्या हो जाएगा हमारा व्यापक रूप हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वर्ग आव्यूह, क्या है दोस्तों, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिस आव्यूह में या जिस आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ क्या होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, उसे हम बोलते हैं दोस्तों वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, वर्ग आव्यूह। यानी जो पंक्तियों की संख्या है, जो स्तंभों की संख्या है, दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, और एक पंक्ति, 2 पंक्ति, यानी 2 स्तंभ हुए और 2 पंक्ति हुई, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो इसका व्यापक रूप कैसे होगा, यानी यम क्रॉस यन, यानी यम क्या होगा, यन के बराबर होगा, जो वैल्यू यम की होगी वही वैल्यू यन की होगी, इसलिए इसका व्यापक रूप ऐसे हो जाएगा। अब आगे हमारा चौथा जो आव्यूह है, यानी चौथे आव्यूह का हमारा नाम है विकर्ण आव्यूह। क्या नाम है उसका, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसके कैसे बोलेंगे उसकी परिभाषा, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हों। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण, विकर्ण कैसा होता है, तिरछित होता है ना, विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हों, शून्य हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह है, कह लिए क्योंकि देखो ये विकर्ण का मतलब क्या बताया था, इससे मतलब तिरछा, तिरछा देख रहे हैं, यही क्या होता है हमारा विकर्ण होता है। तो विकर्ण के अलावा, यानी विकर्ण में देखो 2 5 जी ए हैं, अब बाकी सब क्या है हमारे, जीरो है नहीं है, ये ए है हमारा ए,
यानी और बाकी सब क्या है, जीरो हैं। यानी विकर्ण के अलावा अगर अन्य सभी अवयव शून्य होंगे तो क्या हो जाएगा, वो विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। तो नोट इसमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जो विकर्ण आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होगा। काहे लिए कि जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे तभी विकर्ण बनता है, नहीं तो विकर्ण नहीं बन पाता है। इसलिए विकर्ण आव्यूह कब होगा, जब उस विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह हो सकता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी पूछ लेगा, क्या विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह है, तो बोल देना हाँ है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसकी कोटि कैसे बताएंगे। यानी एक एक दो तीन, तीन स्तंभ हैं और तीन पंक्ति हैं, यानी 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, अदिश आव्यूह। क्या बोला है प्यारे दोस्तों, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, अलग अलग नहीं, एक समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण है तो देखो इसमें भी √3, यहाँ पर √3 है, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब कि अदिश आव्यूह हो जाएगा। अगर समान नहीं होगा तो किस में चला जाएगा, विकर्ण आव्यूह में चला जाएगा। अगर समान हो गए तो किस में चला जाएगा, अदिश आव्यूह। इसकी कोटि आ जाएगी 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। तो इसमें नोट में क्या ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। यानी जो विकर्ण आव्यूह होता है, यानी विकर्ण आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। समझे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा हमारा, तत्समक आव्यूह। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का अंग्रेजी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ये होता है तत्समक आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों। क्या हो, विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह। या इसका एक नाम और है इकाई आव्यूह। यानी जिस मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, एक होंगे, उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलेंगे। जैसे इसमें क्या देखो, विकर्ण के अवयव क्या हैं, एक है नहीं है, यह हो जाएगा हमारा मतलब इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इसमें नोट में क्या ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, परंतु सभी तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं होते हैं। तो क्या बोला है इसमें प्यारे दोस्तों कि जो अदिश आव्यूह होता है वो क्या होगा, तत्समक आव्यूह हो सकता है, लेकिन जो हमारे तत्समक आव्यूह होते हैं अदिश आव्यूह नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक हमारा और बच रहा है, अगला जो हमारा टाइप है, यानी अगला जो हमारा है वो क्या है, शून्य आव्यूह है। क्या है प्यारे दोस्तों, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स होता है शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों। क्या होना चाहिए, ऐसा आव्यूह होना चाहिए जिसके सभी अवयव क्या हों, जीरो हो, यानी जीरो यानी शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, हम शून्य आव्यूह बोलेंगे। शून्य आव्यूह का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह का मतलब खाली हो, खाली हो का मतलब वहाँ पर क्या होने चाहिए, अवयव जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके सभी अवयव शून्य है, अर्थात ये क्या है, शून्य आव्यूह है। यानी इसको हम किससे दर्शाएंगे, ओ से दर्शाते हैं। यानी जो ABCD का बड़ा अक्षर यानी ओ होता है उससे हम दर्शाते हैं शून्य आव्यूह के। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा अगला टॉपिक इसमें आएगा आव्यूहों की समानता। यानी आव्यूह की क्या समानता है, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जो अभ्यास है यानी 3.1, उस अभ्यास में ढेर सारी सवालें इस पे लग जाएंगी। तो पहले समझते हैं आव्यूहों की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मीन्स होती है समानता, मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह, ऑफ निकाल करके, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, आव्यूह की समानता। तो आव्यूह की समानता का मतलब ये है कि दो आव्यूह ए तथा आव्यूह बी समान कहलाते हैं। अगर दो आव्यूह समान तभी कहलाएंगे जब उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। अब आपको हमने पहली क्लास में ही कोटि बताया था, उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होगा। यानी जब उसकी कोटि बराबर होगी तब जो आव्यूह ए हमारा है उसके सभी अवयव बी के अवयव के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया है, देखिए 2 3 0 1 ये हमारा पहला आव्यूह है और 2 3 0 1 ये हमारा दूसरा आव्यूह है। तो देखो इसका अवयव इसके पूरे बराबर है कि नहीं बराबर है, यह हमारा क्या हो जाएगा, समान आव्यूह है। लेकिन जस्ट इसके नीचे देखिए, इसमें भी देखो जितने अवयव इसमें हैं वही अवयव इसमें हैं, लेकिन स्थान चेंज कर दिया है। स्थान चेंज करने का मतलब इसमें पहला हमारा क्या था,
पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में हमारा 2 था, जबकि हमें पहले पंक्ति में पहले स्तंभ में क्या है हमारा 3, यानी इसके सभी अवयव इसके बराबर नहीं हैं, इसलिए क्या होगा, यह असमान आव्यूह होगा। ऐसे मत देखना कि इसमें जो अवयव हैं इसमें दिख रहे हैं मतलब समान है, ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो इसमें क्या है हमारा पहला अवयव पहले पंक्ति का, पहला अवयव पहले पंक्ति का बराबर होगा तभी समान आव्यूह होगा, अगर ऐसा नहीं है तो समान आव्यूह नहीं है। जैसे अगर इसको हम समझे सवाल में कैसे आएगा, तो मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ए है A1 A2 B1 B2 तथा दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा है B बराबर X1 Y1 तथा X2 Y2, हमारे ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर ये समान बोल दिया कि दो मैट्रिक्स अगर समान हैं तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा पहला अवयव हो पहले वाले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे वाले बराबर, तीसरा अवयव ए वाले बराबर, ई वाला इसके बराबर, यानी क्या हो जाएगा, ऐसे हम बराबर करके मान को निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद इस सेशन में आप अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करते चलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।